देखो, मैं एकदम सीधा पॉइंट आपको बताती हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हो, जब भी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम विदाउट स्क्रिप्ट वीडियो बनाएं या स्क्रिप्ट के साथ वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जब भी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, कैमरा ऑन होते ही हम भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। हमारे दिमाग में जो होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो देखो, ये सब तो तभी होता है जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम स्क्रिप्ट रेडी कैसे करें। क्या शॉर्ट वीडियो के लिए भी स्क्रिप्ट की नीड होती है? तो लेट्स इनटू दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोल्डी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द माई यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड योर वीडियो टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सपोज, अगर आप स्टोरी वीडियो बना रहे हो तो आपको इसमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि हम फ्लो में कुछ भी बोल जाए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट होती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। अब आता है पॉइंट नंबर सेकेंड, रिव्यू वीडियो। अगर आप अमेजॉन, मीशो, मंत्रा, फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसका रिव्यू देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को दिखाते हुए, बोलते हुए रिव्यू करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, बाद में उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। तो इन दोनों केसेस में स्क्रिप्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, डेली ब्लॉगिंग की। मतलब आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या करोगे और क्या क्या रिकॉर्ड करोगे। सपोज आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो केक लेने के लिए, आपके दिमाग में प्रोसीजर होना चाहिए कि सपोज आप केक लेने जा रहे हो तो आप क्या क्या ब्लॉग में दिखाओगे, कैसे बात करोगे और कैसे उस चीज़ को अपने ब्लॉग में अपलोड करके डालोगे। आई थिंक जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनके लिए स्क्रिप्ट होना ज़रूरी नहीं है। उनके लिए उनके दिमाग में उस चीज़ को लेके कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि डेली ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम टाइम के हिसाब से बात करते हैं। मेरे जैसे जो वीडियोज होते हैं जिसमें हम किसी टिप्स के बारे में, किसी एडवाइसेज के बारे में या यूट्यूब के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उसमें स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आते हैं शॉर्ट वीडियोज पे। तो मैं किसी का भी वीडियोज देख के आपसे बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिलेट किया है, मैं उससे बात कर रही हूँ आज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप पहली बार कैमरा फेस करते हो तो आपको नहीं समझ में आता कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस हमें क्या बोलना है, और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, पर आप जब धीरे धीरे वीडियोज बनाने लगते हो तो आपकी हैबिट हो जाती है, और अब मुझे शॉर्ट वीडियोज के लिए कभी भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं कैमरा ऑन करती हूँ और स्टार्ट हो जाती हूँ। अब दूसरा पॉइंट आता है, इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और वो स्ट्रक्चर क्या है मैं बताती हूँ आपको। सारे क्रिएटर ऐसा बोलते हैं कि वीडियोज बनाने से पहले 5 से 10 सेकेंड जो होता है वो उसमें हुक क्रिएट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। हुक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके वीडियो का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है आप उसे सबसे पहले दिखाओगे अपने वीडियो में। जैसे कि मान लीजिए आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ आज मेरा, ये सबसे पहले रखोगे और सारे वीडियोज को बाद में। और हुक को बहुत ज़्यादा लंबा रखने की ज़रूरत है, ओनली 5 से 10 सेकेंड रखने की ज़रूरत है। ये वही लाइन होती है जो ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोज में ऐसा डाला होता है कि बहुत सारे बिगनर ऐसा मिस्टेक करते हैं, आप ऐसा मिस्टेक ना करें। ये होती है हुक लाइन। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन। इसमें आपके चैनल का नाम, आपकी फ़ोटोज़, आपके प्रीवियस वीडियोज़ भी हो सकते हैं। ऐसे ही आपको इंट्रोज वीडियोज तैयार कर लेना है, और इंट्रो वीडियोज आप कहीं से भी ले सकते हैं, वीएन से, कैनवा से, कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, वो होता है मेन कंटेंट। स्क्रिप्टिंग की जो इम्पोर्टेंट होती है ना, वो यहीं पर होती है। आप अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हो कहीं भी, डायरी पे, पेन पे, वल्ले पेपर पे, किसी पे। मतलब आप अगर स्क्रिप्ट लिख लेते हो, बाय चांस आपके माइंड में कभी आया कोई चीज़, आपने स्क्रिप्ट अपनी रेडी कर ली, तो बाद में वो चीज़ भूलोगे नहीं। मेरे साथ भी कई बार होता है कि मुझे कोई टॉपिक याद आता है तो सडनली अगर मेरे पास डायरी होती है तो मैं उसमें लिख लेती हूँ। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।